हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट और एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए हम साथ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक एडवांस स्ट्रैटेजी के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप लोग को पता है आरबीआई के अंदर हर कोई जॉब करना चाहता है और अगर मैं बात करूं एलआईसी और एनआईसीएल तो ये बैंकिंग सेक्टर से आपके इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है, स्पेशली सैलरी, बेनिफिट, पर्क्स एंड ओवरऑल ग्रोथ को लेके। और यहाँ पे इन तीनों की नोटिफिकेशन आपकी कभी भी रिलीज़ हो सकती है नेक्स्ट ईयर। सो इन तीनों में से 2 नोटिफिकेशन भी आ सकती हैं और हो सकता है कि तीनों की तीनों नोटिफिकेशन आपके सामने हो, तो हमें एग्ज़ाम रेडी रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट को लेके है। अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं और प्रिपेयर करने की भी सोच रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं साथ में, तो यहाँ से आपको 3 से 4 घंटे अलग से निकालने अपनी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट जो रहता है गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके हो, उसके बाद आपको एक अलग लेवल की तैयारी की ज़रूरत होती है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इतने अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट दे लो कि आपको एग्ज़ाम लेवल भी इजी लगने लगे, राइट। सो यहाँ पे एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट सजेस्ट कर देती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था। तो वैसे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं लाइक ऑलिववुड, अनअकैडमी, अड्डा और यहाँ पे स्मार्ट किडा। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट किडा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके मॉक टेस्ट थोड़े से यहाँ पे मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो अगर आप इनके मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा लेते हो और 80-90 के अराउंड अपनी परसेंटाइल आप ला देते हो तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सो इनका जो कोड है वो भी यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे इनकी ऐप में मिल जाएगा आपको। एंड अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर के लिए तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अफेयर्स क्लाउड, तो उसका भी कोड आपको मिल जाए। तो 1 बाय 1 मैं सभी सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बताऊँगी लास्ट में। नेक्स्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कैसे क्लियर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कोचिंग में जाएगा। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए रीजनिंग और क्वांट को लेके आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, किस में कितना पढ़ना है, किस क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ हर एक वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो के बाद आपकी क्लासेस आरबीआई असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलूँगी स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी मॉक टेस्ट से ही आती है और आपके प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। तो इन दोनों को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज करोगे कितने क्वेश्चंस में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ और कितने क्वेश्चंस मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलती हैं। ये चारों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपको परचेज़ करना है कोई मॉक टेस्ट या अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आरबीआई और एलआईसी एंड एनआईसीएल इन तीनों का जो प्री एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो एकदम सेम रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। यहाँ पे 20 मिनट आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा एंड 30 इंग्लिश 30 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल में और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के यानी कि 100। तो ये तो आपके प्री एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, तीनों का सेम पैटर्न रहता है, राइट। अगर मैं मेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको आरबीआई असिस्टेंट के आप मेंस की बात करो तो 30 मिनट्स आपको रीजनिंग क्वांट इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 20 मिनट आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड 25 मिनट आपको जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि सभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सभी के 40-40 हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी के सभी सेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी आपकी गलती मेंस एग्जामिनेशन में ना हो, ठीक है। प्री बहुत लोगों का क्लियर हो जाता है,
बट मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। उसका यही रीज़न होता है कि हम रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं, क्वांट अच्छे से कर लेते हैं, बट हमारा जनरल अवेयरनेस पीछे रह जाता है, कंप्यूटर पीछे रह जाता है। तो इनके लिए आप कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम सबका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है NICL असिस्टेंट। तो देखो कॉमन है, सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे भी है, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेम तरीका है जो आपको प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हो जाते हैं, इसलिए 250 मार्क्स का यहाँ पे पेपर हो जाता है और ये 200 का होता है, बट क्वेश्चंस का लेवल सेम आता है। एंड NICL में थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है और RBI असिस्टेंट में भी हाई जाती है, क्योंकि वैकेंसीज इनकी थोड़ी सी कम आती है। तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है इन दोनों एग्ज़ाम में, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी आप कैसे करोगे। और 2 घंटे आपको मिलते हैं पूरे सेक्शंस के लिए, अलग अलग टाइमिंग नहीं होती है, बट हाँ हो सकता है कि 2022 में जब इसकी नोटिफिकेशन आए तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दें। मतलब एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब है कि सेक्शंस की भी टाइमिंग अलग अलग हो जाए, राइट। तो ये हो सकता है, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके तो सेक्शंस की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। LIC के लिए भी अगर आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो LIC की अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगी। तो इसके लिए अलग अलग पैटर्न होते हैं, ईस्टर्न, साउथर्न, सेंट्रल, सदर्न। तो यहाँ पे आप देखो साउथ और ईस्ट सेंट्रल जोन के लिए यहाँ पे अलग पैटर्न होता है मेंस का, और बाकी जोन के लिए नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न के लिए अलग पैटर्न रहेगा। इनके लिए आपका हिंदी यहाँ पे ऐड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कितने 40, 50, 50, 60 तो वेटेज अलग अलग हो जाता है और टाइम भी यहाँ पे डिवाइड अलग अलग किया है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है, तो अगर रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपका इसका मेंस एग्ज़ाम निकालने में, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और इन दोनों के लिए ज़्यादा टाइम भी मिलता है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, बट आपका पेपर भी लेंदी आता है। तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और इसके लिए भी 35 मिनट मिलेंगे दोनों के लिए। 40 इंग्लिश का आएगा, 50 आपका करंट अफेयर, यानी कि इसमें भी करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, राइट। तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है, और इनकी जो सेक्शनल कट ऑफ होती है इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं आपको, इतने और इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। ये कैटेगरीज़ के हिसाब से दे रखा है, SC ST PWD के लिए ये रहेंगी एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए, जनरल OBC के लिए ये सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आपका नॉर्थ सेंट्रल और वेस्टर्न जोन में रहेगा, ये आपकी कट ऑफ रहेंगी। और यहाँ पे देखिए 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, तो हर एक जो सेक्शन है वो यहाँ पे इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो सभी के आपके क्वेश्चंस 40 नंबर के आ रहे हैं, राइट। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है नॉर्थ वालों के लिए और सेंट्रल वेस्टर्न वालों के लिए हिंदी है। अब हिंदी कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना। स्टार्ट करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले क्वांट के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। LIC के भी मिलेंगे, RBI के भी मिलेंगे और NICL के भी मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 1 से 50 स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 30 क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगी। सो 1 बाय 1 करके वीडियो डेली अपलोड होंगी मेरे चैनल पे, तो एक भी वीडियो को आप लोगों को मिस नहीं करना है अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट की ट्रिक आनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे हम ईज़िली स्क्वायर रूट की ट्रिक यूज़ करके 3 से 4 सेकेंड में किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट की भी ट्रिक होती है, टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए 1 से लेके 50 या फिर 30 तक। ये बेसिक चीज़ होती हैं जो आपकी क्वांट की कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं, स्पीड आपकी इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है, राइट। तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। और अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक के चैप्टर्स की, तो कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं जो ईजी होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वो बच्चे जिनका क्वांट थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं आगे बताऊंगी क्या करना चाहिए उनको। अब वोड मास रूल,
कई बार क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन हम सॉल्व करते हैं तो वोडमास रूल उसमें भूल जाते हैं। जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आपको ऐसे करके कोई भी नंबर्स दे रखें, लेट सपोज यहाँ पे 4 है, राइट, ऐसे दे रखें। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, देन हमने इसको सॉल्व कर लिया और हम आंसर निकालते हैं। और कई बार क्या होता है कि वही आंसर जो हम निकालते हैं वही ऑप्शन में दे दिया जाता है। बट सिंप्लीफिकेशन का कई बार हम रूल फॉलो नहीं करते हैं कि पहले बार के जो डिजिट हैं वो सॉल्व होती हैं, फिर ब्रैकेट के सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद ऑफ का सॉल्व होता है, फिर डिवीज़न को प्रेफरेंस देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसेक्शन। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सिंप्लीफिकेशन जो आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है उसी में आप नेगेटिव मार्किंग कराओ, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। वैसे ये बेसिक सी चीज़ है जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पार्ट कौन सा होता है। ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब आपके स्कोरिंग पार्ट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपका 10 मार्क्स का आता है, अप्रॉक्सीमेशन आपका 5 मार्क्स का आता है, नंबर सीरीज़ आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आती है और मिसिंग नंबर सीरीज़ भी आती हैं, डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में कौन सी नंबर सीरीज़ आ रही है। क्वाड्रेटिक भी आपका 5 नंबर का आता है एंड लास्ट आपका 10 मार्क्स का अर्थमेटिक आता है और आपका DI भी आता है, ठीक है। DI आपका 5 मार्क्स का आता है। ये तो थे आपके किसके, प्रीलिम्स का वेटेज कि प्रीलिम्स में कौन सा कितने नंबर का आता है। अब मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी आपका यही वेटेज रहता है। मेंस में आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, अगर आएंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जनरली अप्रॉक्सीमेशन पूछा जाता है, और 2 DI आएंगी, ठीक है, 15 नंबर की, ठीक है, 15 नंबर की आपकी DI आती है, नंबर सीरीज़ नहीं आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है और बाकी आपके डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में। तो इनका भी वेटेज अलग अलग होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 15 मार्क्स का आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी आपका 5 मार्क्स का आ जाता है, बाकी 15 नंबर का आपका अर्थमेटिक आ जाता है, ठीक है, और बाकी आपका 15 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये रहा आपका मेंस का वेटेज। अब स्कोरिंग पार्ट कौन सा होता है, ये सारे स्कोरिंग पार्ट होते हैं। इनको कैसे करेंगे, इनकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगी, राइट। तो उनको वीडियोस को आप ज़रूर देखना। और वीकली बेसिस पे आपको 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने हैं और 1 मेंस का मॉक टेस्ट देना है। और मेंस का मॉक टेस्ट तब ज़्यादा देना स्टार्ट कर देना जब आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाए। मेंस का मॉक टेस्ट अब आपको लगातार देना है, मतलब हर एक ऑल्टरनेटिव या हर एक 2 दिन में आप दे सकते हो मेंस का मॉक टेस्ट, राइट। अब चलते हैं आगे अर्थमेटिक के चैप्टर्स पे। तो ये कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, कंपाउंड और सिंपल, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत इजी होते हैं। एज, ट्रेन, सबसे इजी चैप्टर ट्रेन होता है। एज, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड आपका पार्टनरशिप, मेंसुरेशन एंड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हर कोई बच्चा कर लेता है। 10 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स में अर्थमेटिक आता है। अगर 6 चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, ठीक है। और मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप 6 से 7 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो। मेंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और डेटा सफिशिएंसी है। डेटा सफिशिएंसी आपका अर्थमेटिक पे ही आता है, मतलब उसमें अर्थमेटिक के चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं डेटा सफिशिएंसी में। और अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो उसमें 4 टाइप के आपके इंटरप्रिटेशन आते हैं। एक तो पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, केस स्लेट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ठीक है। ये 4 टाइप के DI आते हैं जो पूछे जाते हैं। जनरली आपका सिंगल पाई चार्ट आता है मेंस एग्जामिनेशन में, हो सकता है कि प्री एग्ज़ाम में, और मेंस एग्ज़ाम में हो सकता है कि डबल पाई चार्ट भी आ। और लाइन ग्राफ आ जाता है आपका केसलेट DI, जो पैराग्राफ बेस्ड डेटा होते हैं वो आपका केसलेट DI होता है, एंड बार ग्राफ। तो इन सभी सेट को 5 सेट में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।
आप किसी बुक से भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं उनसे भी कर सकते हो। मैं आप लोगों की इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बता दूंगी कैलकुलेशन की कि कैसे करनी है। बाकी मैं प्रैक्टिस पेपर अपने चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ पे आप जाके मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं क्लासेस कराऊंगी उसके साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बाकी आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस पेपर सर्च कर सकते हो स्मार्ट किडा की वेबसाइट पे जाके, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है तीनों एग्ज़ाम्स के। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आप उसके भी कर सकते हो, राइट। पोजीशन ऑफ लेटर मतलब जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 नंबर होता है, टी का 20 होता है, जेड का 26 होता है। तो इन सभी के नंबर्स आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स, ये क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, सी का क्या होता है यहाँ पे एक्स। तो इन सब के अपोजिट्स आपको ऐसे पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं ऑल चैप्टर्स की पॉइंट। अब यहाँ पे सारे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये जो सेक्शंस है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आता है और ये जो सेक्शंस है आपका प्री एग्ज़ाम में आता है। मेंस एग्जामिनेशन में ये वाला जो सेक्शन है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये दोनों ही सेक्शन आपके मेंस में आ जाते हैं, बट ये सिलेबस जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अगर हम प्री की बात करें, अभी प्री में आपको अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ करनी है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, इन सब के की पॉइंट्स आपको एक बार अगर आपने इनके बेसिक्स कर लिए तो आपको दोबारा से बेसिक्स बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली कर लोगे। तो वो बेसिक्स मैं बताऊंगी आपको अपने चैनल पे। पज़ल, एडवांस पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपके थोड़े ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं प्री में, और बाकी ये पोर्शन आपका स्कोरिंग होता है ये 25 मार्क्स का होता है। तो हो गए 35 मार्क्स टोटल प्री में। अब मेंस का वेटेज मैं आप लोगों को यहाँ पे कैसे बताऊँ। मेंस का वेटेज देखो प्रॉपर वेटेज नहीं होता इन डिटेल, मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ आ जाएगी 5 नंबर की, 2 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग आ गया, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 नंबर का आ गया। बट आते सारे चैप्टर्स हैं मेंस में, तो आपको सभी चैप्टर्स आने चाहिए। इतने तो आप प्री में ही पढ़ लेते हो, बट इनका हाई लेवल भी आपको आना चाहिए। कई बार हाई लेवल मतलब कोडेड फॉर्म में ये चैप्टर्स पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे करना है। एंड मशीन इनपुट एंड आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने होते हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी। एंड साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे, तो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इन सभी की क्लासेस मैं आप लोग को बताऊँगी किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कर लेते हैं इंग्लिश की। डेली टू डू लिस्ट इंग्लिश की क्या रहनी चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। अगर आपके घर पे नहीं आता है तो आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वही ऐप में जो आर्टिकल होंगे वही आपका द हिंदू में आते हैं, राइट। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो पढ़ने हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एंड आपका पॉलिटिकल वाले नहीं पढ़ने, ठीक है। बाकी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, तो ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। और आर्टिकल आपको किस किस फॉर्म में इनके क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ आर्टिकल का एरर डिटेक्शन में आ जाता है, कुछ का सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आ जाता है, और कुछ आर्टिकल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाते हैं। डायरेक्टली न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आपके पेपर में आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट होते होंगे, राइट। और आर्टिकल में से जो भी वोकैब निकल के आती हैं वो आप डिक्शनरी से पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप में को ऐप में तो उनका मीनिंग मिल जाता है, को ऐप में भी वोकैब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आप अब वर्ड पावर मेड इजी का भी यूज़ कर सकते हो अपनी वोकैब अच्छी करने के लिए। बट यहाँ पे ये है कि अगर टाइम कम होगा तो पूरी डिक्शनरी आप कैसे पढ़ोगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में आपकी वोकैब आती है आर्टिकल में उसको पढ़ लो, उतना इनफ है। एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स में सबसे पहले जो चैप्टर्स होते हैं ये आप कवर करोगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, टाइम, टेंस,
प्रोपोजिशन, एडजेक्टिव, ये सारे आपको आना चाहिए। एडवर्ब, इनके बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको क्या रिवाइज करना है, ग्रामर के कितने रूल्स होते हैं सारे चैप्टर्स के, ये आपका एरर डिटेक्शन में काम आएगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट में भी काम आ जाता है, कई बार सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी ये आपके ग्रामर रूल्स काम आ जाते हैं। तो ये निमिषा बंसल मैम की PDF है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको रीड कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। और बाकी इनकी क्लासेस भी अगर आप अटेंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हो लेटेस्ट पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल सकते हो, बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे, लाइक एडवर्ब, एरर डिटेक्शन, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे ऑनलाइन। बाकी आप क्या करोगे, मेमोरी बेस्ड पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व ज़रूर करोगे, उससे एक आइडिया लग जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भी शेयर करती रहूँगी प्रैक्टिस पेपर्स, तो आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर। अब मैंने आपको बताया था करंट अफेयर आपको कहाँ से करने हैं। अफेयर्स क्लाउड में डेली करंट अफेयर आता है आपका, और जनरल अवेयरनेस भी। तो किसी भी डेट को लेके आप लोगों को बताऊं कि आपको ई बुक डेली चाहिए इनकी, तो ई बुक आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, ई बुक का जो कोड होगा वो मैं आपको बता देती हूँ इनका। आप जो कोड यूज़ करोगे अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, ये कोड होगा, इसको यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपको परचेज़ करना है तो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको परचेज़ नहीं करना है तो आप डेली बेसिस पे इनकी वेबसाइट पे जाके डेली का करंट अफेयर पढ़ सकते हो, उससे अपने नोट्स बना सकते हो। और अगर आप कोई चैनल फॉलो करोगे यूट्यूब पे तो आशीष सर हैं, उनका चैनल आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नोट्स बनाओ, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। और ये वीडियो मैंने यहाँ पे बताया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एंड हिंदी। मॉक टेस्ट के लिए मैं बता दूँ आपको, स्मार्ट किडा की आप मॉक टेस्ट ले सकते हो और इनका कोड भी यूज़ कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इनके मॉक टेस्ट आप परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इन केस अगर आपको परचेज़ करना है तो आप लोग कर सकते हो। इनकी ऐप डाउनलोड कर लेना, राइट, पहले। अब बात करें अगर कंप्यूटर की और हिंदी की, तो कंप्यूटर आपका दोनों में आता है, NICL में भी आता है, RBI में भी आता है। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन LIC में नहीं पूछे जाते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। रीजनिंग का ज़्यादा पार्ट आता है, कंप्यूटर का इतना नहीं आता। तो RBI और स्पेशली NICL के लिए मैं आप लोगों को एक PDF बता दे रही हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों को कवर करनी है। ये PDF रहेगी, लिंक ऑलिव बोर्ड की ये PDF है, ई बुक है ये पूरी कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। बहुत लंबी बुक नहीं है क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो ई बुक आप इसको पढ़ लो, पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कंप्यूटर के, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है एब्रीविएशंस का होता है, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आते हैं, तो एब्रीविएशंस आपको इसी में मिल जाएंगी। इस PDF के लास्ट में अगर आप चेक करोगे तो एब्रीविएशंस लिखी हैं, सारी फुल फॉर्म होंगी, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ कहाँ से पढ़नी है, तो ये मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको, ये आपको शॉर्टकट कीज़ पढ़नी है, यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो लिंक मैं सबके प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी एक और लिंक है जहाँ पे आप कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो अगर इसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है। तो एक ये लिंक है, तो ये तीनों लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, राइट। तो कंप्यूटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI के लिए भी और NICL के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सोर्स भी बता रही हूँ। और ये भी मैंने बता दिया कि एब्रीविएशंस भी आते हैं आपके, हर शिफ्ट में आते हैं। 3 से 4 नंबर का एब्रीविएशन आता है, 3 से 4 नंबर का यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आता है, ठीक है, तो इनको ना पढ़ना भूलें। अब हिंदी के लिए आप देखो, ये जितने चैप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, हिंदी आपको यहाँ से पढ़नी है। ये जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो वही आपका हिंदी में सिलेबस, एंटेनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, यही सब आपका हिंदी में भी आता है। बट हिंदी में हमें प्रैक्टिस नहीं होती,
तो प्रैक्टिस मैं बता देती हूँ, स्मार्ट किडा के प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आप कोई भी टॉपिक डालोगे हिंदी का, आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे और सॉल्यूशंस भी वहाँ रहते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस वहाँ से इजीली कर सकते हो। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हो यूट्यूब पे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे सजेशन से आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बेसिक्स अगर आपको पढ़ने हैं हिंदी के तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी आपको बेस्ट लगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आरबीआई असिस्टेंट के कराए हैं और डिटेल में वीडियो मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बनाई है। एनआईसीएल असिस्टेंट की मैंने कल अपलोड कर दी, अगर आपने चेक नहीं किए तो आप जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेके डाउट थे, तो मैंने सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एलआईसी असिस्टेंट को लेके भी डिटेल में वीडियो बनाया था पहले, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्वालिफ़िकेशन, एज, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर हैं ये सारे, इनका भी लिंक मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पे। तो टेलीग्राम पे ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट है जो मैं प्रोवाइड करूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी प्रिपरेशन को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उन लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एटलीस्ट उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है, राइट। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।